अब वक्त है हम बाप की आवाज को सुने। सो बस सबसे गुजारिश है कि वो सामने आए और जो कुछ आज बाप ने उन्हें दिया है वो उसके लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया जी। सभी तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। मसीह का फजल और इत्मीनान। मुबशर काश आप जरा इको थोड़ी सी कम करें, इसकी इको लिखा हो। हालेलुया हालेलुया। आज जो बात मेरे दिल में है वो ये है, नूह को जो कश्ती बनाकर दी गई, कश्ती पर मैसेज नहीं होगा। कश्ती में एक लफ्ज आता है। मैं चाहूंगा भाई नौजवान पैदाइश की किताब वाले वो सामने आए, जिसने पहली तिलावत करनी है। आपको ये लफ्ज नजर आ रहा है? ये कैमरे से दिखाना मेरे भाई। ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है सामने जो लिखा व्हाइट बोर्ड पर? ये जरा क्लियर कर दिखाना। जी सर। जी आपको नजर आ रहा है जी साहब को? जी हाँ, ये कर दे जरा, दिखा दे जरा। एक मिनट, साइड नीचे करें। जी जी सबको नजर आ रहा है जी? पीछे वाले वो पीछे बहन आपको नजर आ रहा है जी? जी सबको नजर आ रहा है जी? जी। इस लफ्ज को कहते हैं कफार। क्या कहते हैं जी? कफार। कफार ये कौन सा लफ्ज है जो अबरानी सीख रहे हैं? कफार। क्या है जी? कफार। अबरानी सीखने वालों के लिए है जी। क्या है जी? कफार। कफार जी। कफार पर आज मैसेज होगा। किस पर जी? कफार पर। और बाइबल मुकद्दस में पहली दफा लफ्ज कफार कहां आया? पैदाइश की किताब में। कहां? जहां खुदा ने नूह को कहा तू कश्ती बनाना। तू क्या करना जी? कश्ती बनाना। और कश्ती के 3 पोर्शन बनाना। कितने? 3 पोर्शन बनाना जी। ये भाई तिलावत करेंगे जी। छठे बाब की 14वीं आयत मुकद्दस। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 6 और 14 आयत से पढ़ूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बनाओ। उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। आमीन। क्या करना जी? अंदर और बाहर राल लगाना। क्या लगाना जी? राल लगाना। राल के लिए जो लफ्ज आया है वो क्या है जी? कफार, जिसका तर्जुमा किया जाता है कफारा। क्या जी? कफारा। कफारा बड़ा अहम है। राल क्या बात है जी। अच्छा, कश्ती बनाना और कश्ती के बाहर और अंदर क्या करना जी?
मेरा ख्याल है कश्ती बनाते हुए, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है जी, ये इधर देखिए, ये क्या है, बोले कोई? ये दराड़े हैं। ये क्या है जी? दराड़े हैं। कामरान साहब ये क्या है? दराड़े। ये क्या है जी? दराड़े। क्या है जी? दराड़े हैं। दराड़े। तो जब इस पर राल की जाए, अंदर भी और बाहर भी, अगर इस पर राल ना की जाती तो जब बारिश का पानी आना था और कश्ती पानी में चलनी थी तो पानी बाहर से अंदर आना था। इसका मतलब है बाहर से भी महफूज की है और अंदर से भी। अब अंदर वाले महफूज हैं, कौन महफूज है? जो कश्ती के अंदर है। जो राल के अंदर है ना जी। हाँ जी। कश्ती के अंदर है 8 जाना। कितनी जाने जी? 8 जाने महफूज हैं। कितनी जाने जी? 8 जाने। उस कश्ती में आना नहीं चाहते थे लोग। आपने सारी कहानी पढ़ी हुई है। कश्ती में आना चाहते थे लोग नहीं। और कहते थे ये बाबा पागल हो चुका है जी, खुशकी पर जहाज बना रहा है, पानी का जहाज बना रहा है। ये बाबे को समझ नहीं आ रही। उसकी बहू ने बात मानी, उनके बेटों ने बात मानी। यहाँ हमें सबक निकाल लेना चाहिए। बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। जो भी कहें वो फायदेमंद होते। उनके औलाद ने, उसके घराने ने उसकी बात मानी तो खुदा ने कहा कश्ती बनाना और 3 कोठरियां बनाना। कितनी? 3। क्या कोठरी है जी, क्या बात है जिस कोठरी में। मुझे ये बताएं, बकरी और शेर इकट्ठा रह सकता है? नहीं। बोले जरा सोचिए। अब शेर की जो नेचर है वो भेड़ को क्या करना जी? फाड़ देना। और इंसान को फाड़ देना। बागे अदन में शेर किसी को कुछ नहीं कहता था। कब? जब गुनाह ठहराया नहीं गया था, जब मुंह से अदा नहीं किया गया था तू गुनाहगार है, तूने गुनाह किया, तूने नाफरमानी की। इसलिए यहां एक सबक देना चाहता हूं सबको, तमाम कलीसिया, आलमगीर कलीसिया को भी पैगाम देना चाहता हूं। सुनने वाले और देखने वालों को भी ये कहना चाहता हूं, सोच समझ कर मुंह से बात कहा करो। जो मुंह से कहते हो वो कायम हो जाती है। जो मुंह से कहते हो वो कायम हो जाता है। खुदा ने क्या, खुशकी हो तो कायम होगी खुशकी। खुदा ने कहा एक जगह पर पानी जमा हो तो एक जगह पर जमा हो गया। और यीशु ने कहा जो तू कहता है कहने पे शक ना कर, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा जैसा तू कहता है। क्या कहता है, तेरा कहना क्या है, तेरा बोलना क्या है, जो तू कहता है वो हो जाएगा। इसलिए हमारे होंठ मार्फत को महफूज रखे। दाऊद को इस बात की समझ मिली। कहता मकूल बात कहने से भी बाज रहा। यीशु ने कहा तेरा कलाम हाँ हाँ और तेरा कलाम ना ना, इससे बढ़कर जो कुछ है वो क्या है जी? बदी है। इसलिए हाँ की जगह पर हाँ कहो और ना की जगह ना करो। इसलिए जो हम अपने मुंह से अदा कर देंगे वो फजा में बन जाएगा। अपने बच्चों के लिए अच्छा बोला करें। तो राल लगाना। अब शेर का काम क्या है जी? फाड़ना। तो बंदे का काम क्या है? शेर को भगाना। और भेड़ और बकरी शेर से क्या करती है जी? डरती है। क्यों? हरनी भी क्यों डरती है? उसे शिकार कर लेगा। बाइबल में मिलता है वो शेर उसके पीछे भागा जाता, वो पानी के नालों को तरसती है, अपनी जान बचाना चाहती है। अब देखे शेर, उसने कहा आ, पता है छठे में क्या कहा? आ। लान किया, काल की, पहले इंसानों को की। जो रास्तबाज बंदा था, रास्तबाजी की मुनादी कर रहा था, नो कोई नहीं आया सिवा उसके घराने।
ये पादरी कैसा है जी, सिर्फ उसके घराने के लोग ही उसके पीछे है। कलाम ना कबूल करने से पादरी की गलती तो नहीं, उसने तो कहल की। आया कोई बाहर से आया, जुल्फकार भाई कोई बाहर से आया नहीं, नूह के घराने के लोग। उसने कहा आना, आ जाना भाई, तौबा के लिए आ जाओ, कफारे में महफूज होने के लिए आ जाओ, राल में महफूज होने के लिए आ जाओ, कफार में शामिल हो जाने के लिए आ जाओ। शेर आ गया, अब शेर आ गया, फिर भेड़ भी आ गई, फिर बकरी भी आ गई, फिर हरण भी आ गई। शेर ने कुछ कहा नहीं। क्यों? अब क्या हो गया? ओए अब हो क्या गया है शेर को? अब बकरी को कुछ नहीं कह रहा, कश्ती में कहा नहीं। मुबश्शिर प्रेम कहा उसने, काश मुबश्शिर उसने कहा, कामरान मुबश्शिर कहा उसने। अब उसे हो क्या गया है? यशवा भाई क्या हुआ है शेर को? राल में बादशाह है वो, बादशाह है वो, भेड़ को फाड़ना चाहता है वो, हिरण को फाड़ना चाहता है वो, इंसान को फाड़ना चाहता है, गोश्त खोर है, उसके दांत भी नुकीले हैं। अब कुछ नहीं कह रहा, ना इंसान को कुछ कह रहा है। आपको कफार की समझ आई? कफार करता क्या है जी? मैं शेर की बात कर रहा हूं। नेचर चेंज कर देता है। ठीक की है, नहीं। शेर की नेचर ठीक की है। नहीं। हम दुआएं कर रहे, मुझे ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे। और भाई कफार में आ जाओ, नेचर बदल कर रख देगा कफार। इसलिए उसने कहा राल लगा दो। क्या करो जी? राल लगा दो अंदर और बाहर। आपके अंदर राल है, राल का मतलब क्या ले? कफारा, लहू। लहू। किसका लहू? बछड़ों का जो मर जाते थे, लहू भी साथ ही मर जाता था। पैदाइश की किताब से बछड़े ज़बा करने हुए तो मूसवी शरीयत तक बछड़े ज़बा होते रहे, आज भी होते हैं। जब बछड़ा मरता है तो लहू भी मर जाता है। आपके लहू जो लगा, वो लगा भी है या नहीं? जी। किसके लगा? जरा हाथ दिखाए मुझे। लहू लगा, राल लगी, अंदर भी जी। बाहर भी। कहता राल लगाना तो नेचर बदल जाएगी। बदल जाएगी। बदल जाएगी। अब देखो जी, अबुआ जी की कैंडी बदल जाएगी। नहीं बदल गई है, बोलो बोलो, बदल गई है। जिन्होंने नहीं आया इन्होंने ने लाया, सारे लाया जी। राल यसुदा लहू लगा या नहीं? अंदर और बाहर तो नेचर बदल गई है। ए हम आप ही दसो, नेचर बदलनी चाहिए। कफार जो है वो नेचर बदलता है, लहू जो है नेचर बदलता है। किस चीज की नेचर बदले? अब हाथी क्या करता है? बोता खाता है, वो खा रहा है। बहुत ज्यादा खा। हर और ऊंट भी आया था। जी, ऊंट भी कश्ती था। कितनी बड़ी थी, ऊंट आ गया जो ज्यादा पानी पीता है। कश्ती में बुलाने वाला घबराया नहीं। आप में इस कश्ती में कोई आ जाए बहुता पानी पीने वाला, ना घबराए। हम ना, उनका दम घूटा। नहीं घुटा। कैसी कश्ती बनाई है? हम ऐसी कश्ती बनाए जिसमें किसी का दम ना घुटे। किसी का दम ना घुटे। हाथी, अच्छा सांप भी आया था उस कश्ती में? जी। बोलो ना। जी। आया था। बिच्छू, आया। बिच्छू का काम क्या है? डसना। अब डस नहीं रहा। और सांप, अजदहा नहीं काटता। वो भी डस रहा? नहीं। क्यों? इन सब की नेचर चेंज हो चुकी है। अब जानवरों पर राल लगी नहीं है, राल के अंदर है। ये खड़ा हो जाए भाई जरा, ये देखें जी, ये राल, ये बदन पर लहू आया, रूह जान बदन पर लहू है। इसके अंदर जो इंसान है उसकी नेचर इस पर तो लगा हुआ है, उस पर तो लगा नहीं है, वो तो अंदर है जी। उस पर तो क्या है जी? अंदर है।
राल के अंदर है, यस्सु के लहू के अंदर है, कफारे के अंदर है, तो आप पर तो लहू लगा हुआ है, तो आपकी नेचर जचती नहीं है जी गुनाह वाली। ये जचती है नहीं। मैसेज तो मैंने दे दिया, बैठ जाए जरा, मैंने मैसेज तो दे दिया, इसको थोड़ा सा आगे करें। ये इतना ही काफी है जी, मैसेज इतना ही है जी, मैसेज इतना ही है जी। कफारा नेचर बदल देता है, कफारा हालत बदल देता है, कफारा सोचे बदल देता है। अब बंदों की भी ऐसी सोच दे सारा मैनू मिल जाए, है ना। अजे जो उठ कहना मैं सारा ही पानी पी जाऊं, पक पिंडी च तो वैसे भी पानी दे बड़ा काले सी बोधा भर लिए। नेचर बदल दो, कफारा लगा हुआ है, ये चीज मुझे ही मिल जाए, नेचर बदल दो, फिर जेलस होना भी खत्म हो जाएगा अगर लहू है तो, है ना। और किसी ने बेड ले लिया, दूजा कहना मैं तो चक्की लेना, किसी ने सोफे ले लो, कहना मैं तो चक्की लेना, किश्तां नहीं लेना, फंस जाता है। भाई नेचर बदलो। किसी ने घर ले लिया तो कहता हम भी लेंगे, किसी ने कोई चीज ले ली हम भी लेंगे। लो, आपकी जरूरत है, जलकर तो ना लो, चीजें तो लो जलकर, जिद के साथ नहीं। अब तो पादरियों में जिद है, वो जे एक पादरियों के घर से दूजा उन्होंने वो भी जिद ना, नहीं मैं तेनू खिंचा तो तू मैनू खिंचा। भाई चेंज नेचर, पादरियों की भी होनी चाहिए, मुबशरों की भी होनी चाहिए, एल्डरों की भी होनी चाहिए, और कलीसिया की तरह रहने देनी चाहिए। दसो जी, कलीसिया की रहने देनी चाहिए, हाँ जी, पहले कलीसिया वेरी गुड। नेचर चेंज, क्योंकि हम पर लहू है। जब नेचर कहो तू बदल गई है, तू इतने भी आ गई है, चल। गुनाह की नेचर। अब देखो गुनाह का इलाज कैसे किया अदन भाई, ये बहुत प्यारे है। अदन भाई आ जाए, अदन में ही नेचर बदली तो अदन ही नेचर दिखाएगा, है ना। अदन में ही नेचर बदली तो अदन ही नेचर दिखाएगा। हाँ जी जी, जरा बड़ा जबरदस्त ज़बूर है जी। चलो फिर उच्ची पढ़ लेगा, वो कहता जी मैं उसे उच्ची करेगा जी। चलो जी, ज़बूर की किताब है, उसका बाब नंबर 32 और पहली आयत से पढ़ूंगा। दाऊद का मज़मूर मशकील। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और मुबारक है वो जो गुनाहगार है। क्या लिखा है? खता बख्शी गई, मुबारक हो जिसकी खता बख्शी गई, जिसकी खता बख्शी गई। जी आगे जी। और जिसका गुनाह ढांका गया। जिसका गुनाह ढांका गया, क्या हुआ जी? ढांका गया, गुनाह गुनाह क्या किया गया जी? राल के नीचे ढांपा गया है जी, कोटिंग हो चुकी है। किसके नीचे? राल के नीचे, लहू की राल के नीचे। हमको गुनाह नजर आता है, उसे अपने बेटे का लहू नजर आता है। लहू ने क्या किया? डांप दिया। क्या किया जी? डांप दिया। मुबारक है वो जिसके गुनाह डांपे गए जी। आगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। साहब का क्या मतलब होता है जी? गिनती च नहीं लैके आंदे, गिनती च लैके तो असं गिन गिन के दसते हैं, इन्ने मेरे सिर दे वाल, इन्ने गुनाह गिन गिन के हर दुआ च, ऐ खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, हम गुनाहगार, हम पापी। कहना मैं तो गिनदा ही नहीं, ये क्यों नहीं गिनदा पे बैठते सारे? गुनाह क्या हुए जी? फर्ज कॉलेज रबाज रखी, तसव्वुर करे, सच्ची मुच्ची नहीं, तसव्वुर करे ये गुनाह है। नजर आ रहा है जी? मुझे ये बताएं गुनाह रूहानी है या गैर रूहानी? गुनाह मादा है या गैर मादा है? गैर मादा। फिर गुनाह हुआ रूहानी। जो नजर ना आए गैर मादा होता है, गुनाह नजर आता होता है। गुनाह एक चीज है जो दरवाजे पर दबके बैठी है। गुनाह कोई चीज है जो दरवाजे पर दबके बैठा है। गुनाह कोई चीज है जो मुश्ताक है। गुनाह जो है जो बादशाही करता है, जो बादशाही करता है, जो बादशाही करता है। गुनाह कोई शख्सियत,
जो बादशाही करता, कोई चीज है। अब गुनाह है, ये क्या है जी? गुनाह नजर आ रहा है जी। आप इसको डांपेंगे कैसे? जरा जरा मुझे दिखाएं जरा चादर। ये यीशु के लहू की चादर है। किसके? यीशु के लहू की चादर। आप गुनाह नजर आ रहे हैं? दिल है काला काला ते पापा दे ना भरिया, काला काला गुनाह नजर आ रहे हैं? नहीं। भाई अच्छा, गाने वालों ने तो गाया दिल है काला काला ते पापा दे ना भरिया, नजर आ रहा है? नहीं। गुनाह क्या हुआ? धंधा किया। आपको क्यों नहीं डांपा हुआ नजर आ रहा? आ रहा है ना? आ रहा है। अब भाई लहू नजर आ रहा है, जी। गुनाह नहीं। लहू नजर आ रहा है, गुनाह नजर नहीं आ रहा। ये आंखें किसकी आपको लग गई हैं जो गुनाह नजर नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है फरिश्तों की। फरिश्ते भी कहते हैं जमीन पर जलाल ही जलाल है, उसका जलाल है जमीन पर। हम कहते वहां भी गुनाह, वहां भी गुनाह, वहां भी गुनाह। यीशु का लहू नहीं देखते। अगर मैं आदमियों को परखूं तो मैं खुद भी ना निकलूं रास्तबाज। अगर मैं अपने आप को भी परखूं तो मैं रास्तबाज ना निकलूं। पौलुस रसूल कह रहा है मेरा परखने वाला और आपका परखने वाला कौन है? यीशु मसीह। आपका परखने वाला कौन है? खुदा। खुदा कैसे बंदे को परखता है? कैसे परखता है? बेटे के लहू से। वो एक गुनाह का लहू होता है यार। भाई गुनाह थलों बोल पे ऐसी नहीं बोल रहे। बेटे के लहू से। बेटे के लहू से, इसलिए उसे कोई मुबारक है वो आदमी जिसके गुनाह लहू के साथ गुनाह की कर छड़िया जी, डांप दिता गया। अच्छा, कई कंदर गुनाह डांपिया गया है तो गुनाह थले कैमरे चक के नहीं जी। लहू की खूबी है नीचे से भी गुनाह को मिटा देता है, गुनाह को धो देता है, गुनाह रहने नहीं देता। गुनाह की जात ही खत्म हो जाती है, गुनाह की जबिल्लत ही खत्म हो जाती है, गुनाह खत्म हो जाता है, गुनाह की शख्सियत खत्म हो जाती है। किसके? यीशु के लहू से। किससे जी? यीशु के लहू से। वो जिंदा और पाक है। जिंदा और पाक है। बैठ जाओ बेटा। ठीक है जी। गुनाह जो है वो डांपा चुका है, डांप दिया गया है, वो नजर नहीं आता जी। एक सवाल है लहू के हवाला से, बाइबल में लिखा है, जो बाइबल के स्टूडेंट है उनके लिए कर रहा हूं। जरा गौर से सुनिए और गौर से सुनिए और गौर से जवाब दीजिए। लिखा है गोश्त और खून खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। गोश्त और खून खुदा की बादशाही में, तो यीशु का लहू कैसे हो गया? यीशु का लहू आलम बाला पर कैसे चला गया? यीशु का लहू कैसे चला गया? उसने लहू प्याले में पेश किया एक ही बार, और बाज तो कहते बार बार बहा, बार बार बहा लहू यीशु, बार बार था तो गाते तो ये है बार बार, कहते हो नहीं बार बार। पौलुस रसूल कहता है एक ही कुर्बानी चढ़ाने से, एक ही बार उसने अपना खून कहाँ पेश कर दिया जी? नहीं, बाप के हाथों कैसे चला गया? बाप मादा तो चीजें जा नहीं सकती, गोश्त और खून जा नहीं सकता, कैसे खून चला गया? हाँ जी, उसका लहू क्या है जी? जलाली। उसका लहू क्या है जी? जलाली। अगर जलाली ना होता तो मादा होता, तो इन मादा आंखों से ये लहू हमारे हाथों से नजर आता, क्योंकि लहू मादा नहीं बल्कि गैर मादा जलाली है। तो ईमान की आंखों से और जलाल की आंखों से हमें लहू नजर आता है, क्योंकि आपकी आंखें, जिसकी आंखें खराब हैं वो कहें इस पर लहू है,
जिसकी आंखें खराब है वो क्या कहे? इस पर लहू है। जिसकी टांग खराब है वो क्या कहे? इस पर लहू है। और जिसके घुटने खराब है वो क्या कहे? इस पर लहू है। जिसका दिल खराब है, इस पर लहू है। जिसका जहन खराब है, इस पर लहू है। जिसकी जबान ठीक है, इस पर लहू है। इस पर लहू है। इसलिए ठीक है जुबान, क्योंकि इस पर लहू है। और ये होंठ कौन से है? ओ यशवा ने कहा किरमजी। कौन से है जी? किरमजी। किरमजी। किरमजी समझते हैं कैसा? जैसे दाऊद ने शर्ट पहनी हुई है, ये देखिए जी। दाऊद इधर आने यार, कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा। इसकी शर्ट देखिए आप, ऐसे होता है किरमजी रंग। क्या बात है, इसने किरमजी पहना है जी, क्या बात है। ये किरमजी, अंदर भी किरमजी, सारा किरमजी किरमजी। किरमजी का मतलब क्या होता है? और किरमजी का मतलब पता क्या होता है? किरमजी का मतलब क्या होता है? होंठों का खतना होना। होंठों का होंठ मसलूब होने। किरमजी कीड़ा पता आपको कैसे बनता है? किसी को याद है किरमजी कीड़ा कैसे बनता? बैठ जाए। किरमजी कीड़ा जो है ना जी, आप बाल ठीक कर लीजिए, मैं कंघी देता हूँ आपको। जो बहन ने मैसेज नहीं सुनना तो ये लेने से ये बहुत अच्छी बात है जी, केयर करना शहरों की। जी क्या है जी? किरमजी कीड़ा कैसे होता है जी? एक दरख्त होता है जी, उसमें व्हाइट कलर का एक कीड़ा होता है, ऐसे चलता है, ठीक है, व्हाइट कलर का। जब उसको नीचे उसके अंडे होते थे जी, नीचे क्या होते थे जी? अंडे। वो उसको उतारा जाता था दरख्त से। क्या किया जाता था जी? वो उतरता नहीं था। नीचे बच्चे हैं, ये माँ ज्यादा जानती है ना, नीचे बच्चे हो तो माँ बच्चों को छोड़ सकती है? नहीं। नीचे बच्चे हैं, नीचे अंडे हैं। किरमजी रंग ऐसे बनता है, फिर उसको उतारा जाता है, नहीं उतरता, उसने जकड़ कर पकड़ा होता है, बड़े जोर से पकड़ा होता है। जब उसे उतारा जाता है, वो उसके अंदर से क्या निकलता है? किरमजी रंग। किरमजी रंग। कौन से रंग का? लाल कलर। वो लाल हो जाता है अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही यीशु ने आपको छोड़ा नहीं, ऐसे ही यीशु अपना पूरा बदन लाल सुर्ख कर लिया, लहू ही लहू, ताकि आप महफूज हो सके, आप बच सके, आप बच सके। आपको बदला है, आपको बचाया है। कैसा? मैंने क्या बदला? आपने आप सीरियस हो गए और भाई आपको बदल डाला है, नई इंसानियत दे दी है, नई जिंदगी दे दी है। किसने? लहू ने। लहू ने, लहू ने। अब लहू वालों ने किया क्या? अब लहू वालों ने किया क्या है? मैं चाहूंगा पहले यशवा मेरा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ जी। आजे आजे आजे, शाबाश शाबाश। फिर आकाश आएंगे जल्दी जल्दी, फिर तलावत करके फिर मैं अपने मैसेज को जी। गलतियों 6 बाब उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे। बात नंबर 6 और आयत नंबर 14 जी। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। आमीन। खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं क्या ना करूं? पिछला मैसेज भी यही था, फकर ना करूं सिवा किसके जी? सलीब के। सलीब पर क्या करूं जी? फकर करूं। फकर हो तो किस पर हो? सलीब पर। मैं क्या हुआ? हैं? मसलूब? मसलूब हो गए आप? रसूल तो कहता मैं क्या हुआ हूं?
मसलूब, मसलूब का मतलब मर जाना। बोलो ना, कितने लोग मरे हुए हैं? मरे ये घर च जाके पता चलना मरे है या नहीं। घर जाके जिंदा ना हो जाए, मरे ही रहे। मैं मरा और मेरे अतबार से दुनिया मसलूब हुई। हमने तो मना दी कि सिर्फ यीशु मसीह मसलूब हुआ, आप भी मसीह के साथ मसलूब हुए हैं या नहीं? गाने मसलूब हुए हैं या नहीं? फिल्में, ड्रामे जी, और जबान, आंख, कान, टांगे, दिल। मेरा दिल कहता इंज कर ला, मेरा दिल कहता इंज कर ला, तो दोनों ही मसलूब कर ले। हाँ जी भाई, मसलूब करें, मसलूब। अब मसलूब तो हो गए जी मसलूब। मसलूब हो जाने के बाद बंदे को क्या किया जाता है? स्लीप से उतारने के बाद तो जे दफन ना करिए थे, बोलो ना, जे दफन ना करिए थे। हाँ, अदन क्या कह रहा है जी? स्मेल आती है, हाय हाय स्मेल। दफन नहीं किया और भाई क्यों स्मेल आउंदी गुनाह दी? अपने आप को दफन करो। एक हमारा सियासतदान कहता मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। दफन बंदा के जगह मिट्टी पाओ, भाई बात पर मिट्टी डाल दिया, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। भाई दफन हो जाओ। कैसे? कलाम के साथ। मैं मसीह के साथ मर गया। अगर बीमारी लगी तो उसको मैं तो मरा हुआ हूं। मरे तो कभी दर्द होई? मरे दिल दिया खाशां उगड़ दियां साडियां ते खाशां तौबा तौबा, सारे को पता ही है जी। हम की करिए जी भाई, हम मसलूब हुए लोग हैं। ये कलीसिया कौन सी है? जैसे कि एक मेरा दोस्त ही तुहानू गल सुन, ना नहीं लेना, वो लड़ पिया किसी ने। हुण की कह रहा सुनियो, चर्च के अंदर की उन्होंने कहन दिया, कहता जे मैं मसलूब ना होया हुंदा ते कर मैं तेनू भी देना है। चंगा मसलूब होया, अब मसलूब होया ही बोलन दिया। जे मैं मसलूब ना होया हुंदा ते कर मैं तेनू भी मसलूब देना है। इसदा मतलब किंजदा होया है, ये मुंह ना मसलूब होया। हमने कलाम के साथ मसलूब होना। किसके साथ? कलाम के साथ। ऐसे पादरी नहीं मारते, पादरी ऐ नहीं कही जाएगा सॉरी करो, गलती भी ना हो, मसलूब नहीं ना होया। ये मसलूब होया हुंदा, मैनू पता उन्हें वीडियो देखनी, मैं तां क्या जे मसलूब होया हुंदा ते कहंदा यार नहीं, मसलूब बंदा तो दूजे नूं कर ही नहीं सकता। मसलूब बंदा ते कह ही नहीं सकता, वो ते सुनदा ही नहीं। इसलिए लिखा मेरा खादम बहरा, मेरा खादम अंधा, मेरा खादम गूंगा, बदी में, बड़ेपन में, शेखियों में, ख्वाहिशों में, बहरा, गूंगा। मैंने एक औरत को कहा भाई आप जुबान कम चलाया करें, तो वो कहते तुझे किसी वास्ता गूंगे ना लग पैना। मैं भैन क्या ना मैनू कहती भी मेरा शौहर मेरे बड़ा लड़दा ते इंज ते ये ते वो फलाना, ते मैं कहा पुत्र तू जुबान घट चलाया कर, ते कहती जी तुझे गूंगे ना वास्ता रख पैना। मसलूब नहीं हुई। अच्छा बंदे दे भी नहीं कान मसलूब होए, ओनू जुबान सुनदी पई है, ते जे जुबान मसलूब नहीं हुई ते कान भी, ते जे कान ही मसलूब कर ला, भाई तू कान मसलूब कर ला, है ना। जे जुबान मसलूब नहीं हुई ते कान क्यों रजिया भैन? जे जुबान नहीं मसलूब हुई तो बंदा की करे? ते उन्हें कान भी नहीं कीते, मेरे पता चलता नहीं। असी कहते हैं कि असी मसलूब हुए, इस हमारे इल्म तक ना रहे, इसका मुकाशफा मिल जाए, इसका क्या मिल जाए। और जो मसीह के हैं उनकी एक सिफ्त है, काश आकर पड़ेगा, एक सिफ्त है जी, जरा देखिए, आ जाए जल्दी जल्दी। जी आइए मेरे साथ निकालिए गलीतियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका बाब नंबर है 5 और आयत नंबर है 24। ये समझे ये मेरे लिए है। हम क्या समझे ये किसके लिए है? मेरे लिए। किसके लिए है जी? मेरे लिए। ना तो ला के क्या है, ये किसके लिए है? मेरे लिए।
किसके लिए है? मेरे लिए। किसके लिए? लियास भाई किसके लिए है? मेरे लिए। मरकस भाई ये किसके लिए है? मेरे लिए। जरा पीछे वाली बहन आपके लिए, सबके लिए है ना जी? जी जरा देखिए। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रबकतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। क्या किया जी? जो मसीह के हैं उन्होंने क्या किया? अपनी और ख्वाहिशों को सलीब पर खींच दिया और कीलों से आपकी दस्तावेज थी ना जो गुनाहों की, उस पर कील ठोके। वो किसकी थी? चमड़े की। कील कहाँ ठोके? चमड़े में। तो जिस फाइल में सुराख कर दिया जाए वो केस कभी नहीं लगता, आपका केस नहीं लगेगा। हम इससे आगे दर्जे में चले जाएं, हम अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जाने, हम अपने आप को मसीह में मसलूब समझे और हम कहें हम तो मसीह के हैं। हमने तो ख्वाहिशों को सलीब पर क्या किया जी? खींच दिया। खींच दिया। खींच के केल लाया है ना? खींच के केल लाया। ला दो के आज मसलूब होके जाओ। मसलूब कलीसिया। मैं मैसेज एक बार पहले दिता मसलूब कलीसिया ते बड़ी दफा दिता। कहता भाईओ मैं तुम्हें बार बार वो खुशखबरी सुनाने से बाज ना आया। मैं मसलूबियत ते मैसेज दे के हटिया ते बाहर गया ते ओही जेड़े मसलूब होए घड़े गाउंदे। आज फिर मैं कहन लगा भी इंज दे मसलूब ना हो के जाए तरीकी मुंह चो निकले। चर्च से बाहर जाते हुए मुझे सबकी रिपोर्ट मिल जाती है। मेरे दोस्त है ना सभी खुद ही बता देते हैं हास्य में, तो मैं नोट कर लेता हूँ भाई हम मसलूब लोग हैं। हम क्या हैं? मसलूब लोग हैं। सानू कोई गल कर देते ऐ बाप इन्हें क्योंकि इसका फायदा कि सानू लहू का कोई फायदा है? कहता पहले तुम दूर थे मगर अब नजदीक आ गए। क्या आ गए जी? नजदीक आ गए। पहले तुम क्या थे? लहू ने की किया जी? नजदीक। लहू ने क्या किया जी? रसाई कर दी। लहू ने क्या किया? बाप से मिला दिया। लहू ने क्या किया? रास्तबाज बना दिया। लहू ने नेचर बदल दी। शेर की, सांप की, हरनी की, सांप की, इंसानों की नेचर बदल डाली। इंसान सांप को मारता है, आपको पता है? हुक्म भी है तू उसकी एडी को सर को कुचलेगा, वो तेरी एडी को काटेगा ना। यीशु मसीह की बात, ये इंसान आदम की बात हो रही है, दूसरे आदम की बात हो रही है। तो आदम ने भी उसको नहीं कहा नेचर कफारे में आकर कफार में बदल गई है। हमारी नेचर बदली हुई। इस दरी से उठ कर जाए और कबूल कर जाए मेरी नेचर बदल गई। वो तो कश्ती में जानवर थे, तो ये साया भी एक कश्ती दिखाता है। वहां कश्ती नजर नहीं आती। शेर कुछ नहीं कह रहा, सांप कुछ नहीं कह रहा, हरनी कुछ नहीं कह रही। आपने ये हवाला पढ़ा? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ते हैं। ये साया 11वां बाब क्या नबी था जी? इसको क्या पहचान मिली है कफारे की? मैंने तो कश्ती से शुरू किया, इसने कश्ती से नहीं, इसने यीशु के कफारे से शुरू किया है जी। कश्ती नजर नहीं आ रही माता, लहू नजर आ रहा है। सब चीजों की नेचर बदली हुई नजर आ रही है। मुबश्शिर साहब पढ़ेंगे जी। यशाया बाब नंबर 11 है और उसकी आयत नंबर 5 से पढ़ लें। निकालिए सब। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी जी। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा जी। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा। हाँ जी, भेड़िया बरा के साथ रहेगा। भेड़िया किसके साथ रहेगा? बरा के साथ। भेड़िया बरे को कुछ नहीं कहेगा। अब कश्ती नहीं है। ये क्या है? इसको क्या मुकाशफा मिला है? इसको क्या विजन मिला है? यीशु का लहू। भेड़िया और बरा मिलकर चरेंगे।
क्या करेंगे जी? ਇਹ ਬਰੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਫਾਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਨਗੇ ਤੇ ਭੇਡ ਬਰੇ को डरेगी नहीं, नेचर बदल जाएगी कादे से आके जी? कफारे में आकर यस्सु के लहू में आकर। अगर आप लहू में आगे हैं तो आप इकट्ठे चलेंगे। आगे बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ये कैसी कश्ती है जी? लहू की। ये कैसी कश्ती है? कफारे की जी। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। चीता किसके साथ जी? बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, है ना? कल नहीं मानती, ये कफारे वाले मानेंगे, सोच नहीं मानती। चीता किसके साथ बैठेगा? बकरी के बच्चे। कश्ती तो है नहीं, वहां तो कश्ती में थे, वहां तो राल लगी हुई थी, तो यहाँ क्या है? ये कश्ती की बात हो रही है जी। ये साथ भेड़ है, साथ चीता है, कोई किसी को नुकसान नहीं देता, कोई किसी को। इसलिए नए अहदनामा में पैगाम मिला है। कबूतर की मान बेजार, क्या दी मान? बेजार। और सांप की मान दना, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। असी हुशियार बन जाते लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले। ना हुक्म है बेजार, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी की दिलदारी ना करना, किसी का दिल ना दुखाना। ठीक है जी? ठीक। और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशवी करेगा। गाय और रिश्ती मिलकर चलेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध चढ़ाया गया हो उसी के बिल में हाथ डालेगा। आमीन। कैसा कफारा है जी? शेर कुछ नहीं कहेगा, बछड़ा कुछ नहीं कहेगा एक दूसरे को। ये कब होगा? जब हम कफारे में मसलूब हो जाएंगे। परिंदे, चपाए, रेंगने वाले कीड़े आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे, आपसे डरेंगे क्योंकि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी नेचर कफारा बदलता है। कफारा क्या करता है? नेचर नहीं दे देता। पहला नुकसान पहुंचाने वाली नेचर नहीं रहने देता। अगर हम नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो हम कफारे में आ जाएं। किस में आ जाएं? यस्सु के कफारे में, बछड़ों के कफारे में नहीं, बल्कि किसके कफारे में? अब आप यस्सु के कफारे में हैं या नहीं? हैं या नहीं? आपके गुनाह ढांकेंगे। एक बात मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, कलाम कैसे सीखो? सीखने का तरीका बता देता हूँ। यूहन्ना के खत में है जी, यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं चाहूँगा इधर पढ़ रोज तुसी पढ़ जेड़ा तरीका यूहन्ना का खत ऐ सीखने का तरीका दसन लगा जी। दूसरा यूहन्ना है और 12वीं आयत। हाँ जी। मुझे बहुत सी बातें तुमको लिखना है, मुझे बहुत सी बातें तुमको लिखना है, मगर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे पास आने और रूबरू बातचीत करने की उम्मीद रखता हूँ, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। तुम्हारी खुशी स्याही के साथ नहीं, कलम के साथ नहीं, पेपर के साथ नहीं, रूबरू होकर तुम्हें लिखना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी खुशी। इस हमद सीखने का तरीका क्या है? खुश कलाम सुन बासी छाई, कोई नहीं जेन खुलना, चेहरे ते दासी, जेना चे दासी, खुश हो, खुशी के साथ। ये खुशी चीज़ों के साथ नहीं है, ये खुशी मसा के साथ है। आपको मैं खुशी देना चाहता हूँ। आपके गुनाह ऐसे दूर फेंक दिए जैसे पूरब से पश्चिम दूर है। आपके गुनाहों को खुदा साहब में नहीं लाता। मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी ना याद करूँगा। ऐसा अब्दी कफारा हुआ, ऐसा कफारा ना मूसवी शरीयत में हुआ, ना मूसवी शरीयत से पहले हुआ। ऐसा कफारा कलवरी पर हुआ। फिर हम गाएंगे गीत, कलवरी दे सहारे पापी बच गए सारे। ये कलवरी पेंतिकॉस्ट के वसीला से गुनाहगार बचे। क्या हो जी? गुनाहगार बचे। कफारे के पैगाम से लोग बचे, और कफारे का पैगाम ईमान लाने वालों के लिए कुदरत है, और ईमान ना लाने वालों के लिए बेवकूफ़ी की
बढ़ते। अगर आप ईमान लाए हैं तो सलीब का पैगाम क्या है जी? कुदरत। सलीब का पैगाम क्या है जी? कुदरत। कुदरत क्या है? आप गुनाहगार थे, आपको रास्तबाज बना दिया। कुदरत क्या थे? हम गुलाम थे, हमें बेटे और बेटियां बना दिया। हम तख्त पर बैठा दिए गए। ये लहू है जो जलाली लहू आप लेकर जाए। जब भी कोई अज़ाब तंग करे तो कहना तुझ पर तो यीशु का लहू है। आइए इकरार करते हैं हम में यीशु का लहू है। टीके नहीं लाने। एक पादरी कहता टीके लाओ, टीके लाओ, लहू दे टीके लाओ। टीके नहीं लाने, पूरा डिप 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 कोटी डूब जाना। लहू में डूबी हुई पोशाक पहने हुए हैं। बोलिए लहू में डूबी हुई पोशाक पहने हुए हैं। लहू में डूबी हुई पोशाक पहने हैं। लहू में डूबी हुई पोशाक पहने हैं। लहू की कोटिंग है हम पर। यीशु का लहू है सहनों पर, आंखों पर, होंठों पर, हर चीज पर यीशु का लहू ही लहू है। लहू है, लहू है, लहू है, लहू लहू यीशु मसीह के नाम में आमीन।